हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का गणित। तो जैसा कि हम इस वीडियो में अभ्यास 2C को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें 2C को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, यहाँ पर 12 गुणते यहाँ पर 6 बार दिया गया। बोल रहा है कि को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इसमें घात के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखिए जितना 12 आया है यानी कितना है 1 2 3 4 5 6। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 12 जो कि आधार है। और कितना है 1 2 3 4 5 6 यानी 6 बार है तो 6 हो जाएगा हमारा घात। तो हमें घातीय संकेतन के रूप में लिखना था तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर आप चाहे इसे विस्तार से करना यानी समझना तो आप देखिए इसके ऊपर कितना घात है। एक हमेशा छुपा रहता है तो हम लिख देंगे। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर आधार समान रहता है तो जो घात रहता है वो जुड़ जाता है। तो हम सभी घातों को जोड़ देंगे। तो 6 बार 1 आया है तो हो जाएगा 6 और आधार हो जाएगा 12। इस प्रकार 12 पर 6 घात हमारा इसका घात रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं। बोल रहा है कि 15,625 को आधार 5 और आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो दिया गया हमारा 15,625। तो इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले तो 5 से कटाएंगे तो 5 से 15, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 पची 25। फिर से 5 से ले जाएंगे, 5 छक्के 30, 5 दूना के 10, 5 पची 25। फिर से लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 पची 25। वापस से 5 से ले जाएंगे तो 5 दूना के 10, 5 पची 25। 5 से ले जाएंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर 5 पची 25 हो जाएगा। वापस से ले जाएंगे तो 5 एकम 5। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है कि आधार 5। तो हमें आधार 5 का निकालना है घातीय संकेतन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 यानी कि 5 का 6 घात हो जाएगा। उसके बाद 25 का बोला है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले 15,625। 25 का बोला है यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर 25 का कितने बार होगा, यहाँ पर 25 हो गया, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया यानी 25 25 और 25, 5 पची 25 होता है। उसी पर कितने बार आया है 25 तो 3 बार। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 25 पर 3 घात। तो हमारा 15,625 आ जाएगा। इसका ये घातीय संकेतन हो जाएगा। अब हम 125 का देखेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ पर 125 कितने बार में यानी कि 3 बार गुणा करेंगे 5 का तो 125 हो जाएगा। तो इसमें 6 है तो 3 3 जोड़ा बना देंगे तो 125 हो जाएगा यहाँ पर। यानी 125 गुणते 125, 125 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 15,625 आ जाएगा। ऐसे ही हम लिख देंगे घातीय संकेतन इन तीनों का। अब हम अगला देखते हैं प्रश्न तीसरा। देखिए अगला प्रश्न तीसरा क्या बोल रहा है कि यहाँ पर दिया गया है 0.00, यहाँ पर 1 दिया गया है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 जीरो है, को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको व्यक्त कर लेते हैं। दिया क्या है हमारा तो 0.001 और यहाँ पर दिया गया इस पर घात के रूप में हमें व्यक्त करना है 0.01। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो बटा में हो जाएगा हमारा 4 जीरो, दशमलव है तो हो जाएगा 4 जीरो। यानी कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 पर 10,000, यहाँ पर बटे में है। ऐसे कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 0 इसलिए बढ़ाया क्योंकि दशमलव हटाया तो नीचे 0 बढ़ गया। इसे हम कैसे लिख सकते हैं अब, यानी कि 1/100 गुणते 1/100 जब हम करेंगे ये दोनों का गुणा करेंगे तो 1 बटा हमारा 10,000 आ जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/100 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1/100 गुणते 1/100। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो बटा में हमारा 0 बढ़ेगा यानी 2 अंक पर दशमलव है तो बटा में हो जाएगा 2। यानी कि इसको जब हम करेंगे यहाँ पर ये हमारा कैसा आ गया 1/100 और यहाँ पर भी 1/100 यानी इसका स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0.01 का स्क्वायर कर देंगे तभी हमारा इतना आ जाएगा। बोला था घात रूप में व्यक्त कीजिए तो हमने यहाँ पर व्यक्त कर दिया। यहाँ पर भी 1/100 है, यहाँ पर भी 1/100 है यानी बराबर है। तो स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा।
अगला हम देखते हैं प्रश्न चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया -343 बटा में 512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम ले लेंगे दिया गया 343, इसको करेंगे जब हम तो सबसे पहले लेकर जाएंगे 7 से तो हो जाएगा 49, उसके बाद 7 से ले जाएंगे तो 7 7 49, 7 एकम 7। इसमें हम 3 जोड़ा बनाएंगे यानी कि हमारा क्या है 7 पर 3 घात। यहाँ पर माइनस लगा है तो हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर पहले से ही लगा है, सिर्फ हमें घात बताना है तो माइनस को अभी हम छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे क्या है 512 है तो हम 512 लेकर हल कर लेंगे एक बार। तो इसे हम ले जाएंगे 8 से तो हो जाएगा 8 छक्के 48, यहाँ पर 4 हो जाएगा 8 चौके 32। 8 से ले जाएंगे तो 8 टाइम 64, 8 से ले जाएंगे तो 8 एकम 8। ये भी हमारा 3 जोड़ा बनेगा यानी कि 8 पर 3 घात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 घात है यानी हमें क्या बताना है कि -343 बटा में 512 का बताना है। तो इसका हो जाएगा हमारा 7/8 का क्यूब, यानी घात के रूप में व्यक्त करना था तो हम यहाँ पर लिख देंगे -7/8 का, यहाँ पर 3 घात हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं प्रश्न पाँचवा। आगे देखते हैं प्रश्न पाँचवा बोल रहा है, यहाँ पर दिया गया 1000 बटा में 1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसे भी व्यक्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 1000 को हल करेंगे, इसे ले जाएंगे 10 से, 100 बार में जाएगा, 10 10 में 100, 10 एकम 10, जोड़ा बनाएंगे यानी कि 10 पर 3 घात। अब हम लेंगे 1331 को, वैसे ही हल कर लेंगे हम, तो ले जाएंगे हम 11 से, तो यहाँ पर ले जाएंगे जब हम तो 121 बार में जाएगा, यहाँ पर 11 बार में, 11 एकम 11, यहाँ पर भी 3 जोड़ा बनाएंगे तो हो जाएगा 11 पर 3 घात। तो हम क्या लिखेंगे 1000 बटा में 1331 बराबर, यहाँ पर दिया गया आधार क्या है हमारा 10/11, यहाँ पर घात क्या आया है 3 घात आया है, तो हम यहाँ पर 3 घात लिख देंगे। अगर जब हम इसको करेंगे यानी कि 10/11 गुणते 3 बार है तो 3 बार गुणा करेंगे, 10 बार यहाँ पर लिख लेंगे। तो जब हम गुणा करेंगे 10 दें 100, 100 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000, ठीक है। और 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1331। ये इसका विस्तार हो गया, हमें घात बताना था तो ये हो जाएगा इसका आंसर 10/11 का 3 घात, घातीय संकेतन ने बोला है। अगला हम देखते हैं प्रश्न 6। अगला देखते हैं प्रश्न 6, इसमें बोल रहा है यहाँ पर दिया गया 1024 बटा में 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा गलत है, यह है वर्ग रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए वर्ग रूप में हम क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। दिया गया है 1024, इसे हम ले जाएंगे सबसे पहले 2 से, तो 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 से ले जाएंगे 2 दूना के 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 5 10, 2 6 के 12, 2 से ले जाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से ले जाएंगे 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 से ले जाएंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से ले जाएंगे तो 16 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, आगे ले जाएंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और ले जाएंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब इसमें हम जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बनाया, इसमें 2 2 का 1 2 माना जाता है, यानी जोड़ा बनता है। इस जोड़े का 1 2, इस जोड़े का 1 2 और इस जोड़े का 1 2। अब हम गुणा करेंगे, कितना 2 है 1 2 3 4 5, तो लिख लेंगे हम यहाँ पर 5 2, 5 बार लिख लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये हो गया हमारा 32। अब हम ये नीचे वाले यानी 1089 को हल करेंगे। चलिए इसे भी हम 2 से, यहाँ पर देखिए 9 है लास्ट में, तो 2 से नहीं ये 3 से जाएगा, ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 3 9, 3 दूना के 6। देखिए यहाँ पर 3 दूना के 6 नहीं होगा, यहाँ पर 3 3 के 9 हो रहा है, यानी यहाँ पर 1 हासिल जाएगा, तो 3 6 के 18, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 3 के 9, 3 से ले जाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 एकम 3। अब 11 से ले जाएंगे तो ये जाएगा हमारा 11 बार में, 11 एकम 11। यहाँ पर भी जोड़ा बनाएंगे तो हो जाएगा हमारे इन दोनों 3 का हो जाएगा 1 3, और इन दोनों 11 का हो जाएगा 1 11, यानी 3 गुणते 11 बराबर 11 3 33। तो हमारा ऊपर क्या है 1024, तो इसका क्या आया है 32 आया है, और इसका क्या आया है 33 आया है।
यही हमारा हो जाएगा वर्ग रूप। इस पर स्क्वायर कर देंगे तो हम 32/33 का स्क्वायर का अर्थ है कि जब हम 32/33 को 2 बार गुणा करेंगे, 32/33 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1024/1089 मिलेगा। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमें घातीय संकेतन के रूप में बोला था तो हम यहाँ पर घातीय संकेतन के रूप में लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1024/1089। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। चलिए, इसमें प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि दिया गया है हमारा 7 नंबर 512/729। इसमें बोल रहा है कि घन रूप में व्यक्त कीजिए। जो हमारा ये भिन्न दिया गया है उसे हमें घन रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसे भी व्यक्त कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम हल करेंगे, 512 दिया गया है तो हम लिख लेते हैं 512। इसे हल करते हैं, ले जाएंगे इसे हम 2 से, हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 6 12। 2 से ले जाएंगे 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16। 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 64, फिर 2 से ले जाएंगे हो जाएगा 32, फिर 2 से 16, 2 8 हो जाएगा यहाँ पर, 2 से ले जाएंगे 4 हो जाएगा, 2 से ले जाएंगे यहाँ पर 2 बार में जाएगा, 2 1 2। तो इसमें क्या होता है, देखिए घन रूप में क्या होता है, 3 जोड़ा बनता है। अगर वर्ग रूप में बोलता है तो हम जोड़ा बनाते हैं। इसमें क्या होता है, 3 का हम 1 मानते हैं, उसमें 2 का 1 मानते थे, इसमें 3 का 1 मानेंगे। तो हम मानेंगे इस तीनों का 1 2। तो हम कितनी बार लिखे हैं, 3 बार। तो 3 बार गुणा कर देंगे 2 का, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। 512 का हो जाएगा, इसका निकलेगा तो हो जाएगा 8। अब हम निकालेंगे 729 का। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। 729 दिया गया है, ले जाएंगे जब हम तो 3 से, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 तिली के 9। फिर ले जाएंगे हम 3 से, 3 8 24, 3 1 3। 3 से ले जाएंगे तो 3 दूना के 6, 3 7 21। फिर 3 से तो 9 बार में जाएगा, 3 से ले जाएंगे तो 3 बार में, 3 1 3। इसमें भी 3 का 1 मानेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 3 है तो 3 का गुणा हम 2 बार कर देंगे, 3 तिली के 9, यानी 9 का हो जाएगा 729। तो इसमें देखिए 512/729 है तो हम लिख लेंगे 8/9। इसका हमारा 8 आया और इसका 9, 8/9 का यहाँ पर 3 घात है, तभी हमारा ये 512 में आएगा 729। हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर 7 से 9 दिया गया है, इसे आप 8 मान लीजिए, इसे 9 मान लीजिए और इसे 10 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 7 से डायरेक्ट 9 दिया था तो हम मान लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चलिए सवाल को हल करते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 मान लीजिए, 8 से 10 तक में सही उत्तर का विकल्प छाटिए। यहाँ पर प्रश्न है और विकल्प दिया गया है, हमें इसे छाटना है। तो चलिए हम एक एक सवाल को हल कर लेते हैं। चलिए इसको भी कर लेते हैं। दिया गया हमारा क्या, 0 कितना 0 है, 5 0 है तो लिख लेंगे हम, ठीक है। अब इसको हल करेंगे हम, दशमलव है तो दशमलव को हटाकर हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे बटा में, 1 2 3 4 5 6, ये 6 0 बढ़ेगा तो हम लिख देंगे यहाँ पर 6 0। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा में 1 पर 6 0 लिख लेंगे हम। इसे जब हल करेंगे तो इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा में 1000 गुणते 1 बटा में 1000, हम ऐसे लिख सकते हैं। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा। इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा में 1000 का स्क्वायर। जब इसे हम 2 बार करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। हम इसका क्या किए, घातीय संकेतन के रूप में लिख लिए। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 0 काटेंगे तो इस ऊपर बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 2 0 बढ़ाएंगे ताकि 1 2 3 अंक पर हम दशमलव लगा सके, क्योंकि 3 0 हम काटे हैं तो ऊपर दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 अपने से लगा देंगे। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो मिल कौन सा रहा है, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। हम आपको फिर से समझा देते हैं। ये हमारा दिया गया था, यहाँ पर दशमलव हटाए तो बटा में हम 0 बढ़ाए, 0 बढ़ाए तो इन 0 को हम क्या किए, यहाँ पर गुणे में कर दिया, यानी कि 1 बटा 1000 गुणते 1 बटा 1000। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसे और सरल रूप में कर दिए, इसे हम क्या कर दिए, स्क्वायर के रूप में कर दिए। तो 1 बटा 1000 का स्क्वायर। अब हम क्या किए,
इन तीनों जीरो को कटाकर ऊपर दशमलव बढ़ा दिए। तो हमें दशमलव बढ़ाने के लिए उतने अंक चाहिए। हमने 3 दशमलव यहाँ पर जीरो काटा है, तो हमें 3 स्थान तक दशमलव लगाना है। तो हम यहाँ पर जीरो बढ़ाकर 3 स्थान तक दशमलव लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी लगा देंगे स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं अगला 9 नंबर। अगला देखते हैं 9 नंबर। इसे भी हम वैसे ही करेंगे। दिया गया है 0.05 पर, यहाँ पर 3 घात दिया गया है, तो इसे 3 बार हम गुणा कर लेते हैं। 3 बार है तो 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। 0.05 गुणते 0.05 गुणते 0.05, 3 बार हो गया। यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए बटा में हम 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 2 अंक पर है तो बटा में हो जाएगा 100। 5 गुणते 100 गुणते 5 गुणते 100। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा करेंगे। 5 पचे 25, 25 पचे 125 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 पर 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है। लिख लेंगे हम 5 1 6। अब हम क्या करेंगे, 10 जीरो जो हमारा है उसे कटाकर ऊपर दशमलव बढ़ाएंगे। तो हम जितना जीरो कटाए हैं ऊपर उतना अंक लेकर उस स्थान पर दशमलव लगाएंगे। तो हम कितना जीरो कटाए हैं, 6 जीरो कटाए हैं, तो ऊपर हम 6 स्थान पर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 ही स्थान है, तो हम क्या करेंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे। 1 2 3 125, तब जाके हमारा 6 स्थान पर दशमलव लगेगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे। तो अब हम देखेंगे कौन सा आंसर हमारा मिल रहा है। तो ये हमारा जो विकल्प चौथा है ये मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 10 नंबर। अगला है 10 नंबर। 64/125 दिया गया है। बोल रहा है कि घन रूप का आधार होगा। बोल रहा है घन रूप, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर घन है तो 3 जोड़ा बनाएंगे। दिया गया है 64, तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 से ले जाएंगे तो 16 बार में जाएगा। ये 4, देखिए यहाँ पर 8 होगा, सॉरी। फिर 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पर 4 होगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 बार में जाएगा। 2 1 2, घन रूप है यानी 3 का 1 मानेंगे। तो कितना 2 आया हमारा, 2, यानी 2 दूना के 4। 64 का क्या होगा, 4 होगा। अगला 125 दिया गया है नीचे, तो इसका भी करेंगे। 5 से ले जाएंगे तो 5 दूना के 10, 5 पचे 25। फिर 5 से ले जाएंगे, यहाँ पर फिर 5 से ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1। यहाँ पर देखिए तीनों 5 का 1 5 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। यानी इसका हो जाएगा 4/5। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। 64/125 का घन रूप का आधार क्या है, 4/5 है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें 10 ही प्रश्न दिए गया था। तो हम देखेंगे अगले वीडियो में 2D को। मिलते हैं, धन्यवाद।